बैठल बैठल कैसे मन लागत तुहार बा। बैठे बैठे सुंदर सुंदर में कैसे तुम्हारा मन लग रहा है, सखा बाहर तड़प रहे हैं। और बैठल बैठल कैसे अंदर बैठल कैसे मन लागत तुहार बा। झांकी तुहारी याद करके जियरा तरसत हमार बा। अरे तनी आवन बिहारी मैदान में काहे भरल बड़ इतना गुमान। सखा आह्वान कर बाहर आओ, बाहर आओ। बाहर कौन ले जाएगा इनको, सखा जीव है और लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। तो जीवों की लालसा को अपने हृदय के थाल में लेकर के रघुनंदन के सामने परोस दिया। ये तुम्हारे जीवों की लालसा है, तुम्हारे सखा तड़प रहे हैं। मन में आवे तो कोई बहाना बना लो, चलो। बहाना क्या बनाएंगे, लखन हृदय लालसा विषय की जाय जनकपुर आई देखी। बीच के भाव उमड़ तो रहे हैं लेकिन घड़ी कह रही है कि अभी नगर दर्शन भी बाकी है और फुलवारी भी बाकी है। अब क्या करें, अब दिन भी केवल कल और परसों का, और वो भी घंटा भर छटनी कटनी के साथ है। रहेगा तो विवाह तक, लेकिन विवाह तक भी काफी विस्तार है, विस्तार से चलने दे। तो आज अगर 6:30 तक बैठ जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है। हाथ उठाइए, अरे %% मत आ गया। भगवान की परमहंस जी कहते हैं कि मेरा तो दाव लग गया है, 6:30 नहीं 7 बज जाए तो भी कोई बात नहीं। असल में दोनों तरफ हाथ मारना चाह रहे हैं, यहाँ 7 बजे तक। और आज नल खेड़ा वाले भैया भी जोर लगा गए हैं कि चाहे इतनी देर के लिए नल खेड़ा आना होगा। ठीक है, 7 बजे तक यहाँ और फिर यहीं से सीधे नल खेड़ा, और 8 बजे से 9 साढ़े 9 तक नल खेड़ा। भगवत्सल भगवान की है। अच्छा तो आइए, दशरथ के सुंदर ललनवा विराजमान सुंदर सदनवा। 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 सिया के निवास खास सुंदर सदनवा। सिया के निवास खास सुंदर सदनवा। लागल अब लागल वहाँ मुनि के आसनवा विराजमान सुंदर सदनवा। लागल वहाँ मुनि के आसनवा विराजमान सुंदर सदनवा। दोपहर में करके विश्राम घरी छनवा। दोपहर में करके विश्राम घरी छनवा। उठ बैठे मन मन मगनवा विराजमान सुंदर सदनवा। भीतर भीतर ललचेला लक्ष्मण के मनवा। भीतर भीतर ललचेला लक्ष्मण के मनवा। मन ललचा रहा है लक्ष्मण जी का, किस लिए? अरे तनी देखती नगर के रचनवा विराजमान सुंदर सदनवा। नगर के रचनवा विराजमान सुंदर सदनवा। श्री हरे नगर की रचना देखते गुरुदेव इनके संकेतों को समझ गए। ये कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कह पा रहे हैं? बोले कि प्रभु भय बहुरी प्रभु
बहुरी मुनि सब चाही, प्रकट न कहीं मन ही मुस्काई। प्रभु का भय और मुनि का संकोच। प्रभु भय बहुरी मुनि सब चाही। ध्यान दीजिएगा श्री हरिन्मा, एक बात बीच में एक मौका दे दूं। जिन भाइयों को किसी आवश्यक कार्य से, शारीरिक क्रिया से, चाहे कोई पारिवारिक समस्या को लेकर के 7 बजे तक नहीं 6:30 बजे तक बैठने में कोई लाचारी हो, उनको छूट है मेरी तरफ से 2 मिनट प्रभु का नाम ले रहा हूँ। इसी बीच में बारी बारी न उठे, नहीं तो बारी बारी लोगों को उठते देखकर कलेजा बैठने लग जाता है। इसलिए जिनको उठना हो एक साथ उठिए और बिल्कुल निसंकोच चल दीजिए। जो रहेंगे वो आगे का आस्वादन करेंगे। जिनका जाना जरूरी है अथवा जाकर फिर आना चाहते हो, जाइए, निबट के आ जाइए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। ओ भैया छोटे सिंह जी, हाँ यही याद कर रहे थे। बहुत लोग जा रहे हैं तो बिना प्रसाद के कोई न जाए, 2 मिनट रुक जाए, फाटक पर प्रसाद पहुंच रहा है, जाने वाले भाई प्रसाद लेने करके जाए। श्री हरे नमः। आइए अब समाहित से प्रसंग की ओर चले। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, मानस की पंक्ति है, पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेखी, विशेष हर्षित हुए और मन में हुआ कि अभी तो बाहर बाहर नगर की रम्यता देखी, तब इतना हर्ष हो रहा है। जब नगर बाहर बाहर इतना सुरम्य है तो भीतर कैसा होगा। देखी अमराई सुंदर नगर के निकाई, ललचाई गई ले लक्ष्मण जी के मनवा होला। देखी अमराई सुंदर नगर के निकाई, ललचाई गई लक्ष्मण जी के मनवा होला, ललचाई गई ले लक्ष्मण जी के मनवा होला, ललचाई गई लक्ष्मण जी के मनवा होला। वाह, बाहर बाहर ऐसा, बाहर बाहर इतना सुंदर है तो बाहर बाहर ऐसा, तब कोई भीतर से कैसन, बाहर बाहर ऐसा होई भीतर से कैसन। तनी चल भैया, तनी चल भैया करी दर्शन होला, तनी चल भैया करी दर्शन होला। रचना विशेखी देखी, चौपाई पर ध्यान दीजिए।
पूरे रत्नता राम जब देखी हर्षे अनुज समेत, आगे बोलिए, हर्षे अनुज समेत विषेखी। विषेखी का सामान्यतः अर्थ तो होता है विशेष हर्षित हुए, लेकिन हम लोग मिथिला पक्ष से एक रसमय विनोदात्मक अर्थ करते हैं। हर्षे अनुज समेत विषेखी, सारी शेखी भूल गए, अपने अवध नगरी के सौंदर्य की रचना विषेखी देखी, विसरल सब शेखी। और बिसर गईले, अज बिसर गईले अवध के मनवा लाल। ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा लाल। हम तो अयोध्या नगर के वैभव, रचना और सौंदर्य पर गुमान रखते थे, लेकिन यहाँ जनकपुर की रचना देख करके हमारा सारा गुमान, हमारी सारी शेखी भूल गई। क्या विशेषता है यहाँ? बोले जहाँ पहुँचे नयनवा, जहाँ आँख गई वही चिपक जाला मनवा। जहाँ पहुँचे नयनवा, चिपक जाला मनवा। जहाँ आँख गई वही मन चिपक गया। इतना ही नहीं, होके मनवा और नयनवा बेईमनवा होला। होके मनवा नयनवा बेईमनवा होला। होके मनवा नयनवा बेईमनवा होला। होके मनवा नयनवा बेईमनवा होला। ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। मन और नैन बेईमान होने लग जाते हैं। बेईमान क्या होना? अरे दूसरे की आकर्षक वस्तु को देख करके और अपना अधिकार जमा लेने की बात मन में आती है, इसी को बेईमानी कहते हैं। तो लक्ष्मण जी का कथन है कि हमारा मन और नैन दोनों बेईमान हो रहे हैं। किस बात के लिए? ताकि अवसर जो पैती, मौका मिलता तो अवसर जो पैती, फिर तो यही जम जैती। अवसर जो पैती, फिर तो यही जैती। ऐसे कैसे रह जाओगे? कहा कि भैया करो किछु, भैया करो किछु ऐसे ने जतनवा हो। भैया करो किछु ऐसे ने जतनवा होला। ये सब बात तेरे मन में क्यों आ रही है? जनकपुर के किन किन विशिष्ट बिंदुओं पर तेरा मन इतना आकृष्ट हो रहा है? बोले कि पहला बिंदु, जोग और भोग के अपूर्व मिलनवा। अन्यत्र जहाँ जोग होता है वहाँ भोग नहीं। शंकादिक जी का जोग है, लेकिन वहाँ भोग नहीं।
के यहाँ भोग है लेकिन वहाँ योग नहीं है। लेकिन वारे जनकपुर यहाँ योग और भोग दोनों एक साथ, और वो भी पराकाष्ठा के। योग भोग महाराज है वही। योग और भोग के अपूर्व मिलनवा ऐसन कतहु ना लौकेला जहनवा होला। ऐसन हुआ लौकेला जहनवा होला। और दूसरी विशेषता, जनकपुर की दूसरी विशेषता, ज्ञान और प्रेम के तो खुलल यहाँ खानवा। ज्ञान की भी खान खुली हुई है और प्रेम की भी खान खुली हुई है यहाँ। अन्यत्र ज्ञानियों की सभा में प्रेम नहीं होता है और प्रेमियों के यहाँ ज्ञान का आदर नहीं होता है। हमें क्या लेना देना ज्ञान और वैराग्य से? न ज्ञानम न च वैराग्यम का श्रेयो भविष्य। लेकिन यहाँ ज्ञान भी आले दर्जे का और प्रेम भी बड़ा करता है। ज्ञान और प्रेम के तो खुलल यहाँ खनवा, ये कर करत ना बनेला बखनवा। वाणी से वर्णन संभव नहीं है। और तीसरी विशेषता जनकपुर की, बोले कि बालक चाहे वृद्ध होवे साधक चाहे सिद्ध, सब कर निर्मल बाटे कर्म मन वचनवा। सबकी दृष्टि पवित्र है, सबके नेत्र श्रोत्र पवित्र हैं, सबकी वाणी पवित्र है। और जनकपुर की पवित्रता सब जगह नहीं मिल सकती है। ठीक है, ये सारी विशेषताएं हैं। तो इनमें विशेषता, तुमको इनसे क्या लेना देना? लक्ष्मण जी कहते हैं कि जोरे लायक नाता, जोरे लायक नाता हमरा नगर ई बुझाता। जोरे लायक नाता हमरा नगर ई बुझाता। नाता जोड़ने लायक नगर मालूम होता है, ताकि वाह लक्ष्मण वाह, तुमसे बड़ा भाई अभी मैं मौजूद हूँ और मेरे ऊपर गुरुजी मौजूद हैं, और बिना हम लोगों की राय लिए तुम नाता जोड़ने तक की बात सोचने लगे, ताकि मनमाने ढंग से नहीं। तो जोरे लायक नाता हमरा नगर ही बुझाता। लेकिन कब? करते गुरु बाबा अनुमति प्रदनमा होला। करते गुरु बाबा अनुमति प्रदनमा होला। ललचाई गईले मनमा होला। ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। राम जी धीरे से इशारा कर रहे हैं, भैया ये तो तभी संभव है। कब? बोले टूटे पिनाक अगर हमरे करनवा। हमारे यहाँ से धनुष टूटे तब तो ये संभव है। टूटे पिनाक यदि हमरे करनवा, तब तो हो ही जाती सिया के सगनवा होला। सगनवा होला। ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इसके लिए उपाय क्या है? नारायण ने रिधि रिधि जैसे कोनो विधि। नारायण ने रिधि जैसे कोनो विधि। तो होइते सुफल मनोरथ यही क्षणमा होला। होइते सुफल मनोरथ मनवा होला। ललचाई गईले मनवा होला। ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। गुरुदेव दोनों भाइयों के
इशारेबाजी को देख करके समझ गए कुछ कहना चाहते हैं लेकिन संकोच के बारे नहीं कर पा रहे हैं। और इतना अंकुश लगाना ठीक नहीं है, बोलने लायक भी कुछ न रहे, इसलिए गुरु जी ने अनुमति दी बड़े प्यार वाले शब्दों में। बोले कि लाल जी आप दोनों भाई लगता है मुद्रा से कि कुछ कहना चाहते हैं, संकोच के मारे नहीं कह पा रहे हैं, मेरी तरफ से अनुमति है लाल, कहिए क्या कहना चाहते हैं। तब रघुनंदन बोले परम विनीत, गुरुजनों के सम्मुख कब बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए सीखना हो तो श्री राम जी से सीखिए। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। बड़ों का अनुशासन पाकर के बोलिए, सब पूछते हुए बोलिए कि कुछ गलत ढंग से कुछ न निकल जाए, और मुस्कुराते हुए मैंने प्रसन्न मन से बोलिए। रघुनंदन हम लोगों को बोलना भी सिखा रहे हैं, मर्त्यावतार मर्त्य शिक्षण। और गुरु जी कह रहे हैं रघुलाल निहाल भय ममुनैन, बिलो की छटा शुभ आनंद की, मन को सुख हो के भांति को हो, जन सिद्धि भई सब साधन की। अब चाहत अमृत बैन सुनो, अभिलाष यही इन कानन की, के हेतु लला मुस्काई रहे, वह बात कहो अपने मन की। मेरी तरफ से अनुमति है मेरे प्यारे लाडले राघव, क्या कहना चाहते हैं। तब बोले गुरु अनुशासन पाई, क्या बोले, नाथ लखन पूरे देखने चाहिए, प्रभु संकोच डर प्रगट न करी, लक्ष्मण कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपके भय संकोच के मारे कह नहीं पा रहे हैं। नहीं कहिए, मेरी तरफ से अनुमति है। बोले पुर देखना चाहिए, जनकपुर देखना चाहते हैं, आपका क्या विचार है राघव, आपका क्या विचार है। राघव बोले कि जो यदि राउर माने आपका अनुशासन पावो, आपका अनुशासन मिल जाए तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं भैया को नगर दिखा करके लाऊं। मिथिला वाले नाड़ी पकड़ करके और भीतर की फट जान जाते हैं, मानस पुण्यात्मक काव्य है। मिथिला वालों ने कहा कि हाँ लखनलाल जी देखना चाहते हैं और दिखाने के लिए आप जाइएगा। इसमें स्पष्ट ध्वनि आ रही है, गुरु बाबा से अनुमति मांगत जनक नगर दर्शन के, उत्कंठा तो अपने मन में ओट लिए लक्ष्मण के। भोज भंडारे में कोई बढ़िया पदार्थ स्वादिष्ट अपने पत्तल में से चूक गया हो, ये नहीं कहते कि लाओ मेरे लिए वो वस्तु दो। देखिए साहब बगल वाले के पत्तल में अमुक पदार्थ नहीं है, मतलब वहां आए तो यहाँ भी देखेंगे ही, यहाँ भी दे देंगे। इसको पर मुंडे फलहार कहते हैं। सखियां कहती हैं कि आपके मन में भी लालसा है। नहीं, तो ऐसा कैसे? कहा कि नहीं तो देखना चाहते हैं लक्ष्मण, आप क्यों जाना चाहते हैं दिखाने के लिए? आपका खुद का देखा हुआ है क्या? जितने तारीख में
जितने बजकर जितने मिनट पर लक्ष्मण जी आए उसी तारीख में उतने ही बजकर उतने मिनट पर आप भी आए। जब खुद का आपका देखा हुआ नहीं है तो आप लक्ष्मण को क्या दिखाइएगा? बोले दिखाने के लिए तो यहाँ से कोई नागरिक जानकार पथ प्रदर्शक ले लेंगे। तो देखना चाहते हैं लक्ष्मण, दिखाएगा यहाँ का जानकार नागरिक पथ प्रदर्शक, फिर आप क्यों जाना चाहते हैं? किसी में तो ध्वनि है कि आपके मन में भी है देखने की। लक्ष्मण जी के नाम पर आप स्वयं देखना चाहते हैं। गुरुदेव ने बड़ी प्यारे प्यारे शब्दों में अनुमति दी। जाई देखी आओ नगर, दाता हो तो ऐसा उदास। याचक एक अनुमति मांग रहा है, अनुज को नगर दिखाया हूं, और दाता 3 अनुमति दे रहा है। जाई देखी आओ नगर, सुख निधान दो भाई, और करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। लक्ष्मण को दिखायाओ और रघुनंदन स्वयं भी देख आओ और नगरवासियों को दिख आओ। श्री हरे नमः। गुरु जी ने अनुमति दे दी। जाय देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। सुख पूर्वक जाओ सुबंधु को ले, कहते भली बात अन्य बनेगी। अति दुर्लभ दर्शन पा करके नगरी तब भक्त अनन्य बनेगी। रघुराई तुम्हें लख के जग की सुघराई निकाई नगण्य बनेगी। अजी तुम देखोगे क्या मिथिलापुरी को, मिथिला तुम्हें देखी के धन्य मिथिला को तुम क्या देखोगे राम, मिथिला तुमको देखेगी और अपना भाग्य से रहेगी। चल पड़े दोनों भैया और हल्ला मच गया पूरी नगरी में। अरे सखी गली गली घूमेलन अवध के किशोर, सखी गली गली घूमेलन अवध के किशोर, सखी गली गली घूमेलन अवध के किशोर, इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। श्री सीताराम जी बैठ के सुनो, अपना ध्यान वहां रखो, बड़ा गंभीर प्रसंग है। श्री हरे नमः। सखी गली गली घूमेलन अवध के किशोर, इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर। जे ही देखे वह होके इनका प्रेम में विभोर हो जाता है। दशा क्या होती है, कैसे विभोर हो जाता है? ताकि जे ही देखे वही होके इनका प्रेम में विभोर। देखी करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर, देखी करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर, देखी करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर, देखी करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर। सखी गली गली घूमत अवध के किशोर, एक ने कहा कि सखी मैंने उन्हें देखा, दूसरी बोली कि तुमने उनको देखा ना? बोले हाँ। और तुम कहा कि उन्होंने तो